नेट वगैरह भी इस्तेमाल करता है, तो ID मोहम्मद सलीम के नाम से भी ये शेयर किया जाता है कि वहाँ पर भी आप इसको सुन सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर भी आप इसको सुन सकते हैं। पहले बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त के अंदर अदा करो। अब फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज के तुलू होने तक, तुलू आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक्त है। ज़ोहर की नमाज का वक्त ज़वाल से लेकर जब हर चीज़ का साया 2 मिसल हो जाए, ये ज़ोहर का वक्त होता है। असर की नमाज का वक्त जब हर चीज़ का साया 2 मिसल हो जाए, उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज के गुरूब होने से लेकर गुरूब शफ़क़ तक। गुरूब शफ़क़ उस सुर्खी कहते हैं, आसमान के अंदर एक जर्द लाल किस्म की सुर्खी होती है, जब वो डूब जाती है तो फिर वो उसे गुरूब शफ़क़ कहा जाता है। जब वो गुरूब शफ़क़ ख़त्म होता है, फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक तक। ये पूरी रात जो है इशा की नमाज का वक्त रहता है। आज 22 जनवरी सन 2020 के जो वक्त हैं वो ये हैं, बरकाती कैलेंडर के अंदर जो लिखा हुआ है आज की वो ये है कि सुबह सादिक जो हो रही है 5:57 से लेकर 7:17 इस दरमियान जो आप नमाज पढ़ोगे, ये वक्त के अंदर ही नमाज कहलाएगी सुबह सादिक, सुबह के वक्त इस दौरान के अंदर। इसी तरह वक्त के अंदर जो नमाज आप अदा करोगे वो वक्त की नमाज होगी। अगर वक्त से पहले नमाज अदा करोगे वो सिरे से नमाज अदा ही नहीं होगी। अगर वक्त के बगैर बाद में नमाज पढ़ोगे वो अदा ही नहीं होगी, वो कज़ा होगी। इसी तरह अज़ान का भी यही हुक्म है कि अज़ान को भी आपने वक्त के अंदर ही अदा करना है। अगर वक्त से पहले अगर आपने अज़ान अदा की तो फिर दोबारा अज़ान देना पड़ेगी। अब ये सुबह सादिक का जो आज यानी 22 तारीख का है 7:17 इससे 5:57 से 7:17 इस दौरान आप जो नमाज पढ़ोगे फजर की, तो ये फजर के अदा ही कहलाएगी। जबकि हमारी जो नमाज होती है 6:35 पे ये जमात होती है, ताकि लोग जमा हो जाए, तो इस वक्त के अंदर हम नमाज अदा करेंगे। वो लोगों को इस वजह से जमा, ताकि लोग इकट्ठे होकर एक वक्त के अंदर नमाज अदा करें। वरना फजर की नमाज का जो वक्त है वो उन्हें आज की तारीख का मैंने बता दिया है, और जो शरई तारीफ थी वो भी आप हजरात को बता दी है। उसके बाद 7:17 से लेकर 12:03 ये जो वक्त होता है, इस वक्त के अंदर अगर कोई फजर की नमाज अदा करना पड़ेगा तो वो उसकी अदा कहलाएगी। इसके साथ आप सुन्नत भी अदा करोगे और फ़र्ज़ भी अदा करोगे। 7:17 20 मिनट के बाद जब हम कहते हैं कि इसके बाद आप नमाज को अब कज़ा कर दें, इसके बाद जो नमाज 20 मिनट के बाद सूरज निकल जाता है, यानी कि 7:17 के बाद आपको फिर कहते हैं कि 20 मिनट के बाद आप नमाज अदा करेंगे। तो जब आप नमाज अदा करेंगे तो उस नमाज के साथ आप सुन्नत की भी कज़ा करेंगे और फ़र्ज़ को भी अदा करेंगे। ये 12:03 से पहले अदा करेंगे तो सुन्नत भी पढ़ेंगे और फजर की सुन्नत भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। और इसी तरह जब आप 12:03 से लेकर 12:44 ये ज़हवा कुबरा होता है, जिसे हम जवाल का वक्त उर्फ़ आम के अंदर कहते हैं। इस वक्त के अंदर ये मकरू वक्त होता है। इस वक्त के अंदर कोई नमाज आप अदा नहीं कर सकते, ना कोई अदा ना कोई कज़ा, कुछ भी नहीं। हाँ, नमाज जनाजा पहले से रखा हुआ है, ये वक्त आ जाता है तो फिर नमाज जनाजा अदा करेंगे। अगर ये वक्त आ गया फिर नमाज जनाजा आ गया तो फिर हम इंतज़ार करेंगे इस वक्त गुजरने का, उस वक्त भी नमाज जनाजा हम अदा नहीं करेंगे। पहले रखा हुआ है फिर अदा करेंगे, अगर उस वक्त आ जाता है फिर हम नमाज जनाजा भी अदा नहीं करेंगे। फिर 12:44 से लेकर 4:45
35 4:35 ये तमाम का तमाम वक्त जोहर की नमाज का वक्त कहलाता है। इस वक्त के अंदर जो आप नमाज पढ़ोगे वो जोहर की नमाज ही कहलाएगी, जबकि हम जो है 1:30 बजे इसकी जमात कर देते हैं। 1:30 बजे इस वजह से वही बता दिया, पहले भी वजह बता दी है कि लोग ताकि इस वक्त के अंदर जमा हो जाए और एक साथ सारे जमात के साथ नमाज अदा करें, वरना इसका वक्त जो है 12:44 से लेकर 3:35 तक, आज की तारीख 22 जनवरी 2020 का जो तारीख है, ये जोहर की नमाज का वक्त है। अब असर की नमाज का वक्त 4:35 से लेकर 6:10 तक आप असर की नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि हम 5 बजे इसकी जमात करा देते हैं तो फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि अब तो नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है, ये 4:35 से लेकर 6:10 तक ये असर की नमाज का वक्त ये रहता है। इस वक्त में आप असर की नमाज अदा कर सकते हैं। फिर 20 मिनट सूरज गुरूब होने के 20 मिनट से जब 20 मिनट रहते हो उस वक्त ये नमाज मकरू वक्त शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते। सिर्फ उस शख्स को इजाज़त है उस दिन की नमाज अदा करेगा जो शरई उज़ुर की वजह से ये उसकी नमाज कज़ा हो गई, यानी कि ताख़ीर हो गई है, तो उसको उस वक्त के अंदर इजाज़त है कि वो नमाज उस वक्त ही आप अदा कर सकते हैं। जबकि बहुत सारे लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं, मकरू वक्त के अंदर समझदार होकर 5 वक्त नमाज के पाबंद लोग भी ऐसा करते हैं कि वो उसी वक्त आखिर एंड के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये गलत कर रहे होते हैं, ये गलत। जब 10 मिनट बाकी रहते हैं, 20 मिनट बाकी रहते हैं, 15 मिनट वो आते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं, हालांकि उनको पता है 5 वक्त नमाज पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह ताला फरमाए ताख़ीर से नमाज, आपको नमाज ताख़ीर से पढ़ते हो ना, ये भी आपको जहन्नम के अंदर ले जाएगा। नमाज अदा तो करते हो मगर उसको ताख़ीर से अदा करते हो, कज़ा करके अदा करते हो, ये भी आपके लिए वबाल बनेगा। अब नमाज को उसके वक्त के अंदर पढ़ो। 20 मिनट सूरज गुरूब होने से पहले मकरू वक्त शुरू हो जाता है, तो उस वक्त जो है आपको नमाज नहीं पढ़नी। सिर्फ असर की नमाज की इजाज़त है उस दिन की जो जिसकी शरई उज़ुर की वजह से कज़ा हुई है, ताख़ीर हो गई है, तो फिर उसको उस वक्त के अंदर पढ़ने की इजाज़त है, वरना उस वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बाज़ लोग पढ़ रहे होते हैं, उनको बोलते भी हैं, वो उसके ऊपर तवज्जो ही देते, वो कहते हैं नमाज तो हो जाती है ना, हालांकि उसके लिए जिसको शरई उज़ुर हो, शरई मजबूरी की वजह से, उसके लिए इजाज़त है, हर एक के लिए इजाज़त नहीं है। तो इसके ऊपर भी सोचना, गौर फ़िक्र करना चाहिए। फिर मगरिब की नमाज का वक्त 6:10 से शुरू होता है और 7:29, 6:10 से 7:29, इस वक्त के अंदर मगरिब की नमाज आप अदा कर सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब मगरिब की नमाज की फ़र्ज़ हम जमात के साथ मगरिब फ़ौरन अदा करते हैं, उसके बाद अदा हो जाते हैं, तो फिर वे लोग कहते हैं कि अब मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मगरिब की नमाज का वक्त जो आज की तारीख का जो है वो 6:10 से लेकर 7:29 तक ये है। इस वक्त के अंदर दौरानिया के अंदर आप मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं। हम जमात तो वही लोगों के जमा होने की वजह से फ़ौरन ही जमात करा देते हैं ताकि वो वक्त दाखिल ना हो जाए, क्योंकि वो भी रात हो चुकी होती है और जो ग़ुरूब शफ़क़ होता है वो भी रात के अंदर आता है, ताकि उसके अंदर वो वक्त दाखिल ना हो जाए। इस वजह से पहले वक्त के अंदर हम मगरिब की नमाज अदा कर देते हैं। और इशा की नमाज का वक्त जो है आज की तारीख के बता रहा हूँ, ये तो आप खुद भी जानते हैं टाइम आगे पीछे होता रहता है, तो इतनी वक्फा हर नमाज के अंदर होता है, इतनी वक्फा, टाइम तो आगे पीछे होता रहता है मगर वक्फा इतनी होता है जितनी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। 7:29 से शुरू होकर सुबह सादिक तक ये इशा की नमाज का वक्त है। इस वक्त के अंदर आप इशा की नमाज पढ़ेंगे और मुस्तहब तिहाई रात से पहले पढ़ना ये मुस्तहब है। ये जो है वक्त के बारे में चंद मसाइल जो है आप हजरात के गोश गुजार किए। अब जो है चंद मसाइल नियत के बारे में भी गोश गुजार कर देता हूँ। नियत के बारे में सबसे पहले जो है आयात मुबारक वो मैं पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना